अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। आज करवाना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्स एक्सपोनेंट 4 माइनस वाई एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई हमारा डिवाइजर है और एक्स एक्सपोनेंट 4 माइनस वाई एक्सपोनेंट 4 जो है वो आपका अंदर आ जाएगा। बेटा इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमने सारे रूल आपको बता दिए, आप एक बार वीडियो देख लें, उसके बाद आपको इंशाल्लाह जल्द समझ आ जाएगा। अच्छा जी, आपने क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखना होता है। डिवाइज़र का और डिविडेंड का पहला नंबर देखो कितने एक्स की कमी है। यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 1x है, तो इसके पास जो है ना 3x की कमी है। तो डिफरेंस कितने एक्स का है, 3x का है, तो हमने x क्यूब रख लिया। समझ आ रहा है आपको। x एक्सपोनेंट 4 है बच्चों, x 1 है, इन दोनों में कितने एक्सपोनेंट फ़र्क में, तो डिफरेंस जो है वो 3 एक्सपोनेंट का था, तो मैंने यहाँ लिख दिया x एक्सपोनेंट क्यूब। अब बच्चों जो आपने यहाँ रखा है ना, ये क्या करेगा बच्चों, एक्स क्यूब जो है ना ये पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कराएगा। बस यही रूल आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये रफ वर्क में करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब एक्स 1 कितनी हो जाएंगी, पावर 4। मेथड कराया है आपको, तो बेटा 1.2 में मल्टीप्लिकेशन करवाया हुआ है, आप देख लेना। अच्छा जी, एक्स 1 से एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। फिर अगेन ये जो है ना एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब वाई हो जाएगा। अब ये जो नंबर है ना बेटा, ये आपने यहाँ उतारना है बड़े ध्यान से। नंबर के नीचे नंबर जैसे जिसकी एक्सपोनेंट सेम है ना वो उसके नीचे उतरेगा, ठीक है। अब लेकिन ये ऊपर हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो उसको हम साइड पर उतारेंगे, माइनस एक्स क्यूब और वाई। अच्छा, ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा, मुझे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए बेटा, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से उतारिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, प्लस प्लस क्या होता था, प्लस होता था ना, करेंगे कि माइनस, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू को मैं पहले उतारूंगी, ठीक है। एक्स वाली वैल्यू, या मैं एक्स क्यूब लिखना, अच्छा जी, एक्स वाली वैल्यू को ऊपर, तो किसी के पास एक्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है, तो हम सबसे पहले यही नंबर उतारेंगे। लेकिन नीचे से जब कोई नंबर, नीचे वाली लाइन में से कोई नंबर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ, एक्स क्यूब वाई, मतलब प्लस था ना, ये माइनस में आ गया, बस इतना सा करना है। अब माइनस वाई 4 आपने उतार दिया एज इट इज़, ठीक है। इसका भी कुछ काम नहीं है, आखिर में होगा, फिर भी उतार लेना, ठीक है। अब करना क्या है बेटा, अब देखना ये देखो, सिर्फ पहला नंबर देखोगे, दूसरे नंबर को बिल्कुल भी नहीं देखना। इसका फर्स्ट नंबर देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, गौर से देखो। यहाँ पर x के ऊपर पावर 3 है, यहाँ पर x के ऊपर पावर 1 है, यानी कि कितने x कम है, 2x कम है। इसके पास y नहीं है और इसके पास y। अब आप कहोगे मिस y ये रहा, नहीं, इसको नहीं देखना, मैं अभी भी बता रही हूँ। सिर्फ इस नंबर को देखना है, उस नंबर को नहीं देखना। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, एक्स, तो बच्चों साइन कौन सा, प्लस प्लस ही उतारेंगे। कितने एक्स कम थे, 2x, क्योंकि इसके बाद 3 है और इसके पास 1 है, तो 2 कम है। कितने कम है बच्चों, 2। और इसके पास y भी नहीं है, तो y भी उतारोगे। बस जो नहीं होता ना वो आपने ऊपर उतारना है, और ये उतारने का मकसद होता है इसको मल्टीप्लाई कराना है डिवाइजर से। तो एक्स स्क्वायर वाई जो हमारे पास नंबर आया उससे मल्टीप्लाई कराएंगे डिवाइज़र को, एक्स माइनस वाई को, ठीक है। साइन पॉजिटिव था, मैंने पॉजिटिव लगा लिया, वैसे अभी पॉजिटिव ना भी लगाओ तो चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स वाई दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो एक्स कितने होगा, 3x, यानी कि एक्स क्यूब हो गया। इसके साथ वाई नहीं था तो वाई क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। साइन आ गया हमारे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, ओके। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ करवाएंगे, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रहेगा एक्स स्क्वायर। y 2 बार होगा, y से क्या हो गया, वाई स्क्वायर, ओके। ये दोनों नंबर इस y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएगा, लेकिन x इसके साथ लग जाएगा, क्योंकि आगे क्या होता है बच्चों, 1 होता है। बहुत ध्यान से उतारेंगे बच्चों, एक्स क्यूब उतारेंगे, y उतारेंगे, और यहाँ पर कहीं x वाला नंबर नहीं, तो इसको आप साइड पर उतारेंगे। जो नहीं होता ना उसको क्या करते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस प्लस क्या होता था बच्चों, प्लस 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 होता था, लेकिन करेंगे क्या, माइनस कट गया। अब ये जो है ना ये सबसे पहले उतर जाएगा, लेकिन माइनस के साथ नहीं बल्कि प्लस के साथ उतरेगा, और ये जो बेचारा ऊपर बचा था एज इट इज़ उतरता जाएगा। अगेन देखें, अगेन पहला नंबर और पहला नंबर देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पर 1x से यहाँ पर 2x है, तो भाई सबसे पहले तो लगाओ 1x कम है, और हाँ जी y भी कम है बेटा। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर इसके पास एक भी y नहीं है, उसको मत देखना, अभी बता रही हूँ। इसको देखो, इसके बाद वाई स्क्वायर कम है, तो वाई स्क्वायर भी कम है। अब डिवाइड किससे कराएंगे बच्चों, बिल्कुल सही समझे, करवाएंगे डिवाइड बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स माइनस वाई को कराएंगे मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, ये पूरे के पूरे नंबर इससे मल्टीप्लाई आएंगे, तो एक्स कितने हो गए, एक्स स्क्वायर, वाई था नहीं तो वाई इसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस
अब क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों x, और y 2 थे और y 1 3। बच्चों मल्टीप्लाई करना अगर मुश्किल लग रहा है 1.2 देख लें आप, 1.2 में आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अच्छा जी, आ जाइए वापस से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आ गया आपका माइनस एक्स वाई क्यूब आ गया। प्लस प्लस करते हैं, माइनस प्लस करते हैं लेकिन करेंगे माइनस कट जाएगा, ये उतर जाएगा बच्चों नीचे, माइनस है तो प्लस के साथ उतर जाएगा, प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, तो हम करते हैं एक्स वाई क्यूब और माइनस वाई एक्सपोनेंट 4। ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, समझ जाना। अब बेटा लास्ट टाइम देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा इंशाल्लाह आंसर। पहला नंबर देखें और पहला नंबर देखें क्या डिफरेंस है। एक्स तो हैगा, बिल्कुल हैगा, इसके पास हैगा एक्स, इसके पास भी होगा, तो एक्स लेने की जरूरत नहीं है। वाई नहीं है इसके पास, और कितने वाई नहीं, 3 वाई नहीं है, तो हम क्या लेंगे बेटा, वाई क्यूब लेंगे। अब ये जो वाई क्यूब है ना, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, वाई का क्यूब हो जाएगा, माइनस वाई 3 वाई 1 कितने हो गए बेटा, वाई 3 और वाई 1 कितने हो गए, वाई हो, पूरा का पूरा नंबर आ गया, बिल्कुल पूरा नंबर आ गया, और कैंसिलेशन हो गई है आराम से। प्लस 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 करते हैं और माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे और कट जाएगा, आंसर आ गया 0। अच्छा जी, इसका आंसर जो है ना बुक में ये वाला नहीं आ रहा है, काफ़ी बच्चे परेशान थे पिछली वीडियो में, मिस आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है, बट आंसर गलत है, आंसर ये बिल्कुल राइट है, लेकिन इसको इन्होंने और मज़ीद सिंप्लीफाई करा है इस आंसर को। मैंने दोनों आंसर राइट है बच्चों, ये आंसर लिखोगे ये भी राइट है, लेकिन जो बुक वाला है वो वाला मैं आपको करके दिखाती हूँ, पहले रफ वर्क मिटाती हूँ। तो बेटा देखते हैं इसका आंसर, हम बुक वाला लाते हैं, आपको बहुत आसान है बच्चों। हमने करना क्या है, इन दोनों को पेयर कर लेना, इन दोनों का पेयर बना लेना है, पेयर बनाया, ठीक है। अब इन दोनों के पेयर में देखो बच्चों, इन दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन है। आप कहोगे मैं इसके पास भी एक्स स्क्वायर, इसके पास भी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही कहोगे, आप इसको बाहर निकाल दोगे, जो दो एक जैसे होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा बच्चों, अच्छा यहाँ पर क्यूब था, सॉरी यहाँ पर क्यूब था, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर x2 है, तो दोनों के पास एक्स स्क्वायर जो है ना वो ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, यानी कि देखो ऐसे सोचो, क्योंकि ये 8 चैप्टर में मतलब आपका तो 2 चैप्टर है, यहाँ पर 3x है, ये सोचो बच्चों, और यहाँ पर कितना x है, 2x है, 1y। अब दोनों के पास कौन कौन से x मैच हो रहे हैं, दो x मैच हो रहे हैं, इसके पास भी 2x है, इसके पास भी 2x है, तो 2x तो आप कॉमन हो तो बाहर निकालो, आपके पास कितना बचा, इसके पास 1x बचा, प्लस बचा, और इसके पास क्या बचा, y। ये बताना चाह रहे हैं हम आपको, ठीक है, इस तरीके से बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। आप ये देखो यहाँ पर कितना x है, 1, और यहाँ पर कितना है बच्चों, यहाँ पर है y 2 है, तो हम लिखेंगे भाई y जो है वो 2 है, कितने y, 2 y, और यहाँ पर कितने y बच्चों, 3 y, 1 2 और ये मल्टीप्लाई लगाएंगे 3 y। तो बेटा कितने y कॉमन हुए, इसके पास भी 2 थे, इसके पास भी 2 थे, जो 2 थे ना वो बाहर आ जाएगा, और बचा क्या इसके पास एक x बचा, इसके पास एक y बचा। सिंपल है बच्चों, देखो x लिखा, 2 y थे, 2 y लिख दिए, प्लस 3 y थे आगे, तो हमने 3 y लिख दिए। 2 y दोनों के पास सेम थे, जब 2 y दोनों के पास सेम थे वो बाहर आ गए, इसके पास क्या बचा, इसके पास सिर्फ एक x बचा, इसके पास क्या बचा, y बचा। अब आ जाओ बेटा, अब देखो दोबारा देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, कितनी बार उतारेंगे, एक बार, और ये दोनों जो है बेचारे साइड वाले नंबर है, इनको हम लिख देंगे ब्रैकेट में, और ये जो दोनों एक जैसे थे एक बार उतारेंगे, और बेटा ये आपका बुक आंसर है, वो वाला आंसर भी बिल्कुल राइट है बच्चों, कोई मसला नहीं है, और ये वाला भी बिल्कुल राइट है। अब कराते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, काफ़ी लंबा है लेकिन बहुत ईजी है। 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस एक्स 4 एक्सपोनेंट है बच्चों इसकी, माइनस 4x क्यूब है, प्लस x एक्सपोनेंट 5 है, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या है, डिवाइडेड बाय देख लेते हैं, x क्यूब माइनस 4x प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, फर्स्ट जो आपकी पूरी एक्सप्रेशन है आपकी तो हमारे पास आ गया, अरेंज करके उतारना, ठीक है। क्या करके उतारेंगे बच्चों, अरेंज करके। सबसे पहले आपके पास जो आएगा वो नंबर आएगा x एक्सपोनेंट 5, तो x एक्सपोनेंट 5 पहले लिखेंगे, 5 के बाद क्या था 4। अब 4 किसके पास है, 4 इसके पास है, तो हम लिखेंगे माइनस x एक्सपोनेंट 4, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्यूब, ये रहा क्यूब आ गया, माइनस 4 एक्सपोनेंट क्यूब, बच्चों अरेंज करके उतारना x की वैल्यू से, 5 4 3 2 किसके पास है बच्चों, 6x के पास है, तो ये 2 आ गया, और 1 1 इसके पास है, तो माइनस 2x लिखेंगे। सारे नंबर पूरे हो गए, बिल्कुल सारे नंबर पूरे हो गए।
और उतारेंगे बेटा ये वाले तो डायरेक्टली अरेंज हुए हैं, तो हम एज इट इज़ उतारेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस का 2 आ गया। वही मेथड है, कोई मसला नहीं है बच्चों। आप पहले देख लो यहाँ कितने x है 5, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 2 का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है। रफ में आओ लेकर एक्स स्क्वायर को, और आप अपने इस डिवाइडर को लेकर जाएंगे -4x प्लस का 2 और अब कराएंगे मल्टीप्लाई। 2x 3x कितने हो गए बच्चों 5, एक्सपोनेंट आ गई माइनस, अब इसके साथ करवाओ 4 का तो 4 रहेगा, x1 x2 तो कितने हो गए बच्चों आएगा। अब ये करवाएंगे इसके साथ तो आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा बहुत ध्यान से इसको यहाँ उतारेंगे, लेकिन जो एक्सपोनेंट सेम है वो सेम एक्सपोनेंट को उतरेगी। x एक्सपोनेंट 5 x एक्सपोनेंट 5 के नीचे -4x एक्सपोनेंट क्यूब इसके नीचे उतरेगा, और भाई यहाँ पर उतरेगा 2x स्क्वायर के नीचे, ठीक है। क्यूब वाले के नीचे, स्क्वायर वाले के नीचे। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों कैंसिल। अब यहाँ पर भी देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन करते क्या है माइनस, कैंसिल हो गया। अब जो बचा है बहुत ध्यान से उतारेंगे, इसको अभी बाद में बता दूँ, पहले इसको उतार लेते हैं। -x एक्सपोनेंट 4 उतारा आपने, ठीक है। हाँ देखो बेटा प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस कहते हैं, लेकिन करते क्या है माइनस। तो 6 में से 2 गया बच्चों, कितना बचा 6 में से 2 गया 4 बचा। बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे, बिल्कुल बात ठीक है। तो दो सेम साइन है, पॉजिटिव का ही उतरेगा, यानी कि बात बिल्कुल सही है। हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव जो नीचे वाला साइन होता है ना वही उतरेगा। अच्छा अब क्या उतारते हैं बेटा, अब उतारते हैं -2x, सही है। अब देखो यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर 4x है और यहाँ पर कितने 3x, 1x कम है और इसका माइनस भी नहीं है, तो हम लेंगे माइनस और 1x कम था, बस -1x कम था, पूरे नंबर से कराऊँ मल्टीप्लाई बच्चों, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर माइनस का साइन था, माइनस आ गया। 1x 3x कितने होते हैं बच्चों 4x हो गए। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 का 4 आ जाएगा। x1 कितने हो गए x2 हो गए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो गए, और 2x बच्चों पूरा का पूरा नंबर वापस आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एज इट इज़ सब उतार लिया है। और बच्चों माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, प्लस प्लस माइनस कराएंगे, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस लेकिन करवाएंगे माइनस, आंसर आ गया रिमाइंडर 0 और आपका आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस x। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा स्टार्ट करवाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मिस ये बाहर उतारेंगे और ये बड़ा नंबर नहीं, बच्चों को कुछ नहीं है। फर्स्ट नंबर हमेशा डिविडेंड होता है, तो फर्स्ट नंबर हमारा डिविडेंड बनेगा x एक्सपोनेंट 4 माइनस 64 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। जी बेटा यहाँ पर क्यूब है, एक्सपोनेंट 4 नहीं है, तो चेक कर लेना, धीरे आएगा यहाँ पर। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर में क्या डिफरेंस है। जल्दी से देखो बेटा, 3x है 2x है, कितना x कम है, बिल्कुल सही कहा हमें। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो 1x कम है, हमने 1x ले लिया। अब बच्चों रफ वर्क में आएंगे और जो ये x है ना, ये सबको क्या कराएगा मल्टीप्लाई कराएगा। तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं रफ वर्क में। बेटा ये रफ वर्क लिख लेना, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ रफ वर्क। अच्छा x1 x2 कितने होगा x क्यूब प्लस 4 1 ज़ा, तो यहाँ 1 होता है, 4 1 ज़ा तो वो जो जाता है 1x कितने होगा x स्क्वायर हो गए, प्लस का साइन था प्लस आ गया। x 16 ज़ा क्या होगा x 16 या 16x। ध्यान से उतारिएगा, x क्यूब के नीचे x क्यूब उतरेगा, बाकी के नंबर कहीं भी ऊपर नहीं हो रहे मैच, तो हम इसको लास्ट में उतारेंगे, थोड़ा सा साइड पे उतारेंगे। लास्ट में उतारने का मकसद है थोड़ा साइड पे उतारेंगे। अच्छा ये रफ वर्क है बच्चों, मिक्स ना कर देना। अच्छा जी, आप थोड़ा साइड पे उतारा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, लेकिन करते क्या है माइनस, ये कट जाएगा। अब ये जो है ना प्लस वाला ये उतरेंगे माइनस में, ठीक है। किस में उतरेंगे माइनस, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो है वो साइन अपोजिट हो जाता है, तो ये उतर गए आपके माइनस में, उतर गए 4 एज इट इज़ उतरा। अब ध्यान से देखो क्या कम है, आपको कि मिस माइनस कम है, बिल्कुल सही है, माइनस नहीं था। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, यानी कि 4 नहीं है, हमने 4 ले लिया। -4 क्या लिया बेटा, -4 से पूरे नंबर को कराएंगे मल्टीप्लाई, और इंशाल्लाह ये लाइन आंसर की होगी। -4 से मल्टीप्लाई करना, तो 4 1 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा कितना होता है बच्चों 16x आ गया,
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 16 फोर होता है 64। तो बेटा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हो गया आपका एज इट इज़, सारे के सारे नंबर वापस आ गए और आपका ये हो गया माइनस माइनस प्लस करते हैं सॉल्व हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, करते माइनस है प्लस होता है, करते माइनस से 0 आ गया। आपका आंसर आ गया x माइनस 4। बेटा ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करवाते हैं बेटा इसके साथ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 4 प्लस 1। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे डिविडेंड में कभी नंबर नहीं आया था, अभी नंबर आ गया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। डिवाइडेड बाय 4x² माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल सही। अब सबसे पहला नंबर देखना है। 4 के टेबल में 16 कितनी टाइम आता है? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ओके, साइन नहीं है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन भी लेंगे बच्चों। माइनस का साइन कम था, माइनस का साइन आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ऊपर आ गया। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स कितने एक्स का में बच्चों? एक्स में कितने एक्स में? जब आपको ये मिल जाए ना क्वेश्चन तो फिर आपका मसला ही ख़त्म हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इस पूरे नंबर को कराना है मल्टीप्लाई। और बच्चों फिर आपका तो इजीली मल्टीप्लाई कराना आता है आप सबको। माइनस का साइन था, माइनस आ गया। 4 4 सा क्या होता है बच्चों? 16 होता है। एक्स हो गया 2x, 2x कितने हो गए? 4x हो गए। माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया। और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x² एज इट इज़। अब ध्यान से उतारना बच्चों, यहाँ पर लिखा आपने 16x एक्सपोनेंट 4, और ये थोड़ा सा आगे जाके लिखेंगे क्योंकि इसके जैसा नंबर हमें नहीं मिल रहा, नज़र नहीं आ रहा, ऊपर है ही भी नहीं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन करते क्या है? माइनस, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये जो नंबर है ना प्लस में, इसको हम माइनस में उतारेंगे क्योंकि जो है वो नीचे से साइन चेंज किया आता है। इसके बाद +1 था, +1 उतार लिया बच्चों आपने। ध्यान दीजिए दोबारा क्या कम है? सिर्फ माइनस का साइन कम है। देखो गौर करो, ये 4x² है, ये भी 4x² है, सेम है, लेकिन इसके पास माइनस नहीं है, इसके पास माइनस है। ओनली माइनस लेंगे और क्या लेंगे? 1। क्यों 1 लेंगे मिस? बेटा इस पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर वापस आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं। चलो ऐसे 1 लिख देते हो, कोई मसला नहीं है, तो आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको रेफर करा के दिखाती हूँ। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x² हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस हो जाता है। और 1 1 से क्या होता है? 1 हो जाता है। अब नंबर आ गया और ये बच्चों एज इट इज़ उतारेंगे नीचे। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन करते माइनस है। प्लस प्लस माइनस, सॉरी प्लस 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 होता है, करते माइनस है। और आपका आंसर आ गया -4x² माइनस का 1। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। और बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैंने इसको अरेंज किया है आपके लिए। आप लोग भी बेटा पहले अरेंज करना क्योंकि आंसर बिल्कुल सही आएगा। सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया है। यहाँ पर आपके पास 3y² पावर y² पे पड़ी है, तो पहले स्क्वायर वाली आएगी, उसके बाद 2y यहाँ पर लिखा +1 तो +1 आएगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसको भी हमने अरेंज किया। पहले पावर थी एक्सपोनेंट 4, पहले मैंने लिख दी 12, उसके बाद -17y³। तो क्यूब की वैल्यू हमने उसके बाद उतारी, उसके बाद स्क्वायर की उतारी, उसके बाद y की उतारी लास्ट में, जिसके साथ y नहीं था, तो y के हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है। तो बेटा फर्स्ट नंबर देखिएगा क्या काम है? कम नहीं है बच्चों, को ज़्यादा है। माइनस का साइन ज़्यादा, उसके साइन नहीं है, तो मुझे +12 चाहिए। 12 चाहिए पॉजिटिव, और मेरे पास माइनस चाहिए। कोई ऐसा नंबर लेना जिससे इसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाए। तो मैं -4 लूँगी ताकि ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाए? प्लस हो जाए। ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो 4 12 रहेगा, लेकिन -4 लूँगी। इसको इस तरीके से देखो, तो मैं क्या लूँगी बेटा? -4। ठीक है, -4 लिया मैंने, तो माइनस माइनस से कट जाएगा तो 4 3 से 12 हो जाएगा। यहाँ y कितने? 2, यहाँ y 4 है, तो कितने y हो जाएंगे? 2y ले लूँगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर आया ना, सारा काम क्या करेगा बच्चों? -4y² सब काम करेगा। -3y² + 2y + 1 को मल्टीप्लाई करेगा। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। 4 3 सा कितना हो गया? 12, y2 कितना हो गया? y4। माइनस प्लस क्या हो गया? -4 2 सा 8, 2y 1y हो गया y³। फिर माइनस और माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4y²। अब बहुत ध्यान से उतारना है बच्चों। 12y एक्सपोनेंट 4 -8y³
-4y²। चलो ये तो कर आएंगे बच्चों, ये भी ख़त्म होते हुए। हाँ ये सब ये भी नहीं होगा, इसको उतारना पड़ेगा। कैसे उतारेंगे बच्चों, ध्यान देना। 8 के साथ प्लस का साइन है, 17 के साथ माइनस का साइन है, आना फ़र्क ना आ जाओ। 8 के साथ प्लस का साइन है, 17 के साथ माइनस का साइन है, माइनस करो। 17 में से 8 गया बच्चों, क्या बचा 9। कौन सा वाला 9? माइनस का, क्योंकि साइन कौन सा था, माइनस। और मैंने आपको हमेशा बताया कि माइनस बड़ा नंबर अगर ऊपर है, दोनों साइन सेम है तो माइनस भी तुरेगा। ये भी ट्रिक है बच्चों, ये भी है, मर्जी है जो भी कर लो। तो क्या बचेगा 9y³ और यहाँ से उतारेंगे +7y और आखिर में 2। चलो अब बच्चों ध्यान दो, क्या कम है? नहीं, दोनों के पास माइनस साइन है, माइनस का साइन तो लगेगा क्योंकि माइनस दोनों के पास है। माइनस क्या है, दोनों के पास है। कैसे करेंगे बच्चों, जल्दी से दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। मिस हम यहाँ लेंगे क्या, ये पूछ रहे हो आप? तो मैंने -3 लिया, ठीक है, मुझे चाहिए -9 आंसर में चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करूँ -3 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से कट के प्लस आ जाएगा। +9 तो नहीं चाहिए ना, -9 चाहिए। तो मैं यहाँ माइनस का साइन नहीं, तो मैं यहाँ लूँगी प्लस का साइन। क्या लूँगी मैं? +3 लूँगी। क्यों +3 लूँगी? क्योंकि 3 3 से 9 हो जाएगा और साइन आएगा। तो मैंने क्या लेना है, प्लस का 3 लेना है। जब दोनों साइड पे माइनस होगा तो प्लस ले लेंगे, एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस होगा तो माइनस लेंगे, याद रखना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। और क्या काम है बच्चों, और कुछ काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम एक y लेंगे, एक y लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मुझे इसको करना पड़ेगा। एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3y² + 2y और +1 से, तो करवाते हैं जल्दी से। 3 3 सा क्या हो गया बच्चों, 9y2 y1 कितने हो गए, y3 हो गए, प्लस का अच्छा प्लस ही रहेगा। 3 2 सा क्या हो गया बच्चों, 6y2 हो गए और प्लस हो गया 3y1 सा 3y। ओके, ऐसे ही उतारना है सारे नंबरों को, बहुत ध्यान से उतारना है। यहाँ पर स्क्वायर वाला नंबर नहीं नजर आ रहा, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। कहाँ पर लिख देंगे, लास्ट में, क्योंकि स्क्वायर वाला नंबर मुझे नहीं नज़र आ रहा। अच्छा 3y नज़र आ रहा है, 3y अपनी जगह पे ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, कैंसिल करेंगे माइनस में। अच्छा जी, अब 3 प्लस नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो 7 में से 3 का कितना बच्चा बच्चों, 4y। अच्छा जी, अब क्या होता है, हाँ पहले आपको किसी स्क्वायर वाले नंबर उतारना चाहिए थे, बिल्कुल स्क्वायर वाले नंबर हम क्या उतारेंगे, पहले उतारेंगे, लेकिन प्लस नहीं है, माइनस के साथ उतारेंगे। और यहाँ पर उतार देंगे 2। चलो आ जाओ, -6, दोनों का माइनस है, दोनों के पास क्या माइनस है, लेकिन हम कहेंगे प्लस में लेंगे। जब दोनों का माइनस हो तो प्लस में लेंगे। देखो 3 2 क्या होगा, 3 2 और ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ 2 लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे नंबर्स को, और इंशाल्लाह ये आपका आ जाएगा। तो जल्दी से करवा दें। 2 3 6y², 2 2 4 y हो गया, प्लस 2 1 2 हो गया। सारे के सारे नंबर बच्चों वापस आ गए और आपका ये हो जाएगा इंशाल्लाह। माइनस माइनस प्लस करके कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और आपका आंसर आ गया बच्चों -4y² + 3y और प्लस का 2 है बच्चों, प्लस का 2 बच्चों, ये है आपका आंसर। तो बेटा इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।